वक्त ने भारतीय टीम को ऐसी दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब चुनना उन्होंने है कि क्या वो शिकार करेंगे या शिकार हो जाएंगे। क्या वो इतिहास बनाएंगे या खुद हिस्ट्री बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे द चॉइस इज वेरी सिंपल। या तो गौरवमयी गाथा या वक्त के तहखानों में पूरी तरह से दफन। जिसे कहते हैं ना कि ज़िल्लत भी है, अपमान भी है और अपयश भी है फिर। लेकिन आज फ़िलहाल स्टोरी यहाँ खड़ी है कि यशस्वी जायसवाल ने इतना यश दिया है, हर भारतवासी जो है प्राउड फ़ील कर रहा है कि भैया उस दहलीज पे खड़े हो जहाँ भारत जीत सकता है। क्योंकि एनीथिंग अबव 300 रन्स ऑन अ वेरी ट्रिकी विकेट, कहा था ना डिफिकल्ट टू डांस ऑन अ क्रिकेट फ्लोर, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वहां लाके खड़ा कर दिया है। और सच पूछो तो वर्क हॉर्स, बैटल स्कार्ड वॉर हॉर्स सिराज ने वो उम्मीद और प्रज्वलित कर दी है। क्योंकि लास्ट ओवर ऑफ द डे जो डंडे पे मारी ना क्रॉली के, मजा आ गया। ऐसा लगा कि यार वाकई आज इंग्लैंड 2 आउट हो गए। क्योंकि आउट तो 10 करने हैं ना, एक बंदा तो बिल्कुल अनफिट है। तो इट इज अनदर 7 टू गो। देयरफॉर होप स्प्रिंग्स फ्रॉम एवरी इंडियंस ब्रेस्ट के भारत यहां एक गौरवमयी इतिहास को सृज देगी, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। और ओवल इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आवर ड्रीम्स बिगैन। आप को याद दिला दूं कि सुनील गावस्कर का जो डेब्यू सीरीज था वो वेस्ट इंडीज में हुआ था, जहां 777 बनाए थे। जब वो यहाँ आए थे ना 1971 में, विजय मर्चेंट ने उन्हें कहा था कि चंद्रशेखर का करियर खत्म हो गया है, उससे पहले वो खेले नहीं थे, कि इंजर्ड हैं, इन्हें मत लेके जाओ। वाडेकर पुट हिज फुट डाउन। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि वाडेकर सर का बहुत स्नेह मुझे मिला। मैं उनके साथ बहुत सारी क्रिकेट खेला हूँ। उनकी छत्र छाया में मैंने वर्ल्ड कप भी 96 का उनको कहते देखा है कि यहाँ पे पहले बैटिंग करो। अजरुद्दीन ने उलट कर दिया था और हम हार गए थे, एंड उनकी आंखों से आंसू बहते हुए थे। ही पुट हिज फुट डाउन, प्लेड बी एस चंद्रशेखर एंड वी सेट द रिकॉर्ड्स राइट। पहली बार यहाँ ओवल पे आके भारत ने दूसरी सीरीज जीती थी। पहले वेस्ट इंडीज, बहुत लोग कहते थे यार वेस्ट इंडीज के पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन रे इलिंगवर्थ की टीम जो थी उसने एशेज जीती थी। मतलब झंडे गाड़े हुए थे, एक तरह उनके नाम की तूती बोलती थी। यहाँ पे आके उनको हराना मतलब प्रज्वलित करना उन आशाओं को, पंख लगाना कि हाँ वी कैन बी द बेस्ट अमंग द रेस्ट। आज फिर यशस्वी जायसवाल की वो जबरदस्त इनिंग्स, जिसे मैं कहता हूं ना कि अगर तुलनात्मक स्तर पे मैं देखूं जितने ओपनर्स हुए हैं भारत में, तो नंबर 1 सुनील गावस्कर। लेकिन वो रक्षात्मक दौर था जहां टेस्ट मैचेस ड्रॉ किए जाते थे, जहां आप ऑपोजिशन को वेयर डाउन करते थे, जहां यू वुड वेदर द स्टॉर्म, आप खड़े रहते थे, लगे रहते थे। लेकिन उस दौर में सबसे बड़ा बदलाव, चेंज इज नॉट नेसेसरली प्रोग्रेस, लेकिन बदलाव बेहतरी के लिए सहवाग लेके आए। 103 टेस्ट मैचेस, एवरेज ऑफ 49, 2300 वीरेंद्र सहवाग के। यशस्वी जायसवाल 24 मैच, 600, 2 डबल 100 हिंदुस्तान में, वेस्ट इंडीज में 100, सिडनी में 100, 2 यहाँ पे शुरुआत में इंग्लैंड में, और अब ये लास्ट टेस्ट मैच में 600, एवरेज +50। कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, ग्रेटनेस के ऊपर है, इसको सस्टेन करना अब उसके ऊपर है। और वो सस्टेन करेगा, क्योंकि मैंने उसकी बड़ी कहानियां सुनी है। जुबिन बलूचा उसे हजारों गेंद फेंकते थे जब वो राजस्थान रॉयल्स की अकेडमी में। एक एक ऐसा नौजवान है जो रोल मॉडल है, उदाहरण है। और आज उनका 100 जो है वो कोई साधारण 100 नहीं है। वो एक ऐसा 100 है कि सामने वाले को आतंकित कर, अगर वो रुक के खेलते फॉर दैट मैटर या स्टेडीली खेलते, शायद वो इस 100 को बना नहीं पाते। लेकिन उनकी खासियत है, जब विदेशों में इंसान जाता है ना, 2 चीजें चाहिए होती है। हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, कट, पुल।
देखो वीरेंद्र सहवाग काट बड़ा जबरदस्त खेलते थे, शोएब अख्तर को यहाँ से मार दिया, ऊपर से मार दिया, और वो क्रेडल मूवमेंट थी उनकी। ये देखो ना, अटैकिंग प्लेयर जो होता है यूं खेलता है, ये ठक, ये क्रेडल, जैसे बच्चा खिलाते हैं ना, उसकी क्रेडल मूवमेंट थी। यशस्वी जायसवाल वो सहवाग हुक और पुल नहीं करते थे, राइट? लेकिन यशस्वी जायसवाल पुल, कट, लाइक सब कुछ, मतलब मुझे उनकी याद दिलाता है। शायद मैथ्यू हेडन, जिन्होंने पूरा मतलब वर्ल्ड क्रिकेट, माइकल स्लेटर, वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड क्रिकेट का खेलने का रवैया चेंज कर दिया, कि वो पहला सेशन भी अगर पहली गेंद खराब है ना, तो ताड़ करके चौवा मारूंगा। जबरदस्त कट खेले, जबरदस्त पुल खेले, और कई कई तो सड़े हुए ड्राइव्स थे। वो इनिंग्स को तगड़ा रखा। अब आओ गुरु आकाशदीप, वाकई यार, वो दीप जलाया जो आकाश में ही था। मतलब एक असंभव कार्य करके दिखाया यार, एक अनबिलीवेबल कार्य करके दिखाया। और यही कमी भारत को खलती रही है, कि हमारे पास ना बैटिंग ऑलराउंडर बहुत कम हो गए हैं। जैसे मदन लाल जी हुआ करते, कपिल पाजी हुआ करते, रॉजर बिन्नी, वो बैटिंग करनी तगड़ी जानते थे। आकाशदीप को गिल का सुरक्षा कवच बना के ये दूसरी बार भेजा गया। और मुझे याद आता है कि कपिल पाजी को बिशन सिंह बेदी ने पाकिस्तान में उनके पहले ट्रिप के ऊपर, 70s की बात है, आई थिंक 79 होगा, या 79 होगा, वहां नाइट वॉचमैन भेज दिया था। और गुरु नाइट वॉचमैन बन के, मतलब उन्होंने 3 या 4 ओवर खेलने थे, 43 नॉट आउट आए वो। और जब बाहर आए ना, वो गालियां पड़ी बिशन सिंह बेदी से। उसने कहा यार, तुझे तुझे नाइट वॉचमैन बनने भेजा था, क्या हनुमान जी बनने भेजा था? धाड़ धाड़ करके चला जा रहा है, वहां सामने लंका जलाने थोड़ा ना भेजा था तुझे। हाँ, धैं चौका, धैं चौका। यहाँ तो मतलब हमारे ड्रेसिंग रूम में हार्ट अटैक होने वाले थे। और पाजी हंस के, वहां जस्ट द फर्स्ट टाइम यू सॉ कपिल देव की बैटिंग स्किल्स। मैं साक्षी हूँ, हमारे रॉकी क्लब के लिए योग पाजी और कपिल पाजी दोनों आया करते थे। कभी कभी तो बस में चढ़ के आए थे, मैं रिसीव करता था। और उन दिनों वो गिठ नाप के पराठे खाया करते थे। मतलब ऐसी डाइट होती थी, गर्म पानी की बाल्टी भी मैं लेके जाया करता, हमारे घर में ठहरते थे। तो वो एक एक ऐसी गाथा थी कि आपने एक ऐसा ऑलराउंडर डिस्कवर किया पाकिस्तान। भैया मैंने, ये जो टैलेंट है ना ऐसा, ये मैंने कहीं न कहीं चेतन में भी देखा, चेतन शर्मा में, और हरभजन में भी कभी-कभी मैं ये लय देखता था कि वो आते थे, एक 100 भी बना दिया था उन्होंने। ख़ैर, अश्विन ने ये सब कुछ किया, लेकिन आकाशदीप के वो 66 रन, वो नींव है, जिसके आधार के ऊपर आप जीत। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, पहली बार रविंद्र जडेजा आउट हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सेकंड इनिंग्स में इस सीरीज़ में वो आउट हुए हैं, लेकिन 50 बना के आउट हुए हैं। खड़ा बंदा, टो पे लग रही है, इधर लग रही है, उधर लग रही है। ये जो द फेस ऑफ ग्रिज़ली ग्रिट है ना, ये जो भय पे हावी होना, ये सबसे बड़ी बात है। और जब वॉशिंगटन सुंदर आए, फिर वही डर था कि कहीं टेलीफ़ोन नंबर 000 तो नहीं लग जाएगा। और सिराज के पास, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज़ नॉट आउट, सिराज के पास वो रिव्यू नहीं था। तो उनको अनलकी कि उनको एज लगा, लेकिन आउट दिया, और फिर वो रिव्यू नहीं कर सके। आखिरी बैट्समैन के लिए मुझे याद है, विवियन रिचर्ड्स के साथ एक पार्टनरशिप हुई थी माइकल होल्डिंग की, लेकिन वो वनडे गेम था। मेरे ख्याल से 100 रन के ऊपर पार्टनरशिप थी, माइकल होल्डिंग ने 1 रन बनाया था। यहाँ 40 रन की पार्टनरशिप, और 39 रन्स की पार्टनरशिप, प्रसीद कृष्णा 0, 39 के 39, वॉशिंगटन सुनता था, कहाँ है? कहाँ है? वो जो पुल, मतलब शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, ये जो पुल है ना, ये यार कहीं पे भी इट कैन इंटिमिडेट एनीवन, बिकॉज़ ये शॉट जो है ना, ये डोमिनेंस का शॉट है। ये प्रतीक है कि मैं तुम पे हावी हूँ, मैं तुम्हें आतंकित कर सकता हूँ। इंटिमिडेशन, इंस्टिलिंग द फियर ऑफ द डेविल इन द ऑपोजिशन, ये बड़ी जबरदस्त चीज़ थी। बहरहाल, अब गुरु 396 रन, 372 की लीड, फिर बेसबॉल कहाँ होनी थी, दे वर प्लेइंग फॉर द डे, और इनमें वो विकेट आया। देखो, कहने का तात्पर्य अब ये है मेरा, यहाँ पे बात असल में खत्म होती है। गुरु, वो सिप्पी जो होती है ना, जिसमें मोती बनता है, वो जब स्वाति नक्षत्र आता है ना, स्वाति नक्षत्र एक ही बार आता है साल में, सावन की। वो स्वाति नक्षत्र के टाइम पे चातक कहते हैं उस सिप्पी को, जो मोती बनाती है। चातक सागर के गर्भ से उठता है, सागर के खारे पानी को अपने आप को छूने भी नहीं देता, कोई एक बूंद भी घुसने नहीं देता।
और सागर की सतह के ऊपर किलोमीटर किलोमीटर चलता 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 ऊपर आता है, मुंह को खोलता है और वो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है अपने गर्भ में समाता है, फिर सागर के खारे पानी को छूने नहीं देता और कुछ ही दिनों में वो उस पानी की बूंद को मोती बना देता है। भारत के लिए चातक बनने का समय है भाई। ये एक दिन अगर भारत के पक्ष में झुका और नर समाज का एक ही बल है, भुजाओं का बल। कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। ये निज बल से अगर आपने कल और इस विकेट पे याद है डिविट्स है। हाँ, एक बात है, जो बात मैंने पहले दिन कही थी कि 2 दिन के बाद आपको भूरापन दिखने लगेगा और तीसरे दिन क्योंकि पानी नहीं होगा, वो भूरापन चला जाएगा और जैसे-जैसे हेवी रोलर चलता रहेगा, वो जो डिप्रेशंस हैं, हल्के से ठीक होते जाएँगे। इसलिए पिच जो है, वो थोड़ी आसान होती जाएगी। लेकिन चौथी इनिंग्स में डे 4 एंड डे 5 स्पिनर काम में आएँगे और ये हमारे स्पिनर जो हैं बेथल नहीं हैं। अगर हल्की सी हवा दी ना, तो यहाँ इस पिच के ऊपर बाउंस है। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग भी करनी जानते हैं और विकेट लेना भी जानते हैं। रिस्ट्रिक्टिव मतलब कि वो जल्दी-जल्दी ओवर करेंगे क्योंकि 3 फास्ट बॉलर हैं, इसके उनको रेस्ट भी दे सकते हैं। हर तरह के रोल में वो फिट हो सकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि ये गेंद अब 10-11 ओवर से ज़्यादा पुराना है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है ये ओवर नंबर 11 10-11 टू ओवर नंबर 30। ये जो अगले 18 ओवर है ना, 18 लगा लो, कोई कहेगा 35, ये जो अगले 20-25 ओवर हैं, अगर इन 25 ओवर में 2-3 विकेट लिए, तो देयर इज़ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ इंडिया विनिंग। और मैं आज जिस तरह की परिस्थिति है, मैं 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया देखता विकेट लेने के बाद और एक वोक्स इंजर्ड एंड वोक्स हैज़ गॉट 100 अगेंस्ट इंडिया, समझे? तो मैं ये देखता हूँ कि 2 बंदे आउट हैं, राइट? और आपको विकेट लेने का सिलसिला सवेरे शुरू करना है। दैट फर्स्ट 1 आवर इफ इंडिया कैन टेक 2-3 विकेट्स या 1.5 घंटा, पहले सेशन में भी 3 विकेट आउट किए, इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी रियलिस्टिक टाइम डज़ नॉट मैटर, यहाँ पे टाइम डज़ नॉट मैटर, 2 दिन है। India has got a realistic chance of winning this test match. Remember, India's got 2 spinners. Therefore, अगर सच पूछो तो भैया लोहा गर्म है। सुनार की टुक 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 और लोहार का एक धाए। एक कल उस 100 सुनार की और एक लोहार की वाला मामला है। ये एक दिन अगर कारगर सिद्ध हुआ भारतीय क्रिकेट के लिए, ये इट विल बी अ शॉट इन द आर्म। ये एक ऐसा टॉनिक होगा जो भारतीय क्रिकेट की ट्रांजिशन को कंप्लीट कर देगा। अब आप देखिए, एक अगर आप हारते हो तो 3-1 डाउन, अगर आप जीतते हो तो ग्रुप बराबर। ट्रांजिशन क्या होती है? वो बदलाव जो बेहतर कर दे। जो बेहतर होता है उसे स्वीकारता भी हर कोई है। तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जिसे भारतवर्ष चाहता है। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। भारतीय क्रिकेट को ये जीत की इंतजार है। दहलीज पे हैं हम, राइट? यू रेट एबिलिटी इन मेन बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। ये कहानी का अंत सबसे महत्वपूर्ण है और ये अगर अंत अच्छा हुआ ना, तो सब भला हो जाएगा। तारीख की दीवार पे उसी का नाम लिखा जाता है जिसका आगाज नहीं, अंजाम अच्छा होता है। खुदा